नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के पेपर का हल लाया हूं, जो गणित के क्वेश्चन है। तो गणित के पेपर का हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20 और 15 घंटे का समय लेते हैं। समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें कुछ समय दे रहा है ये, तो इनका माध्य एम से लिखते हैं। एम बराबर हो जाएगा आपका 10 + 7 + 13 + 20 + 15 बट्टे संख्या हमारी है 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग दे देंगे। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा 5 और 3, 8, 7, 15 के 5 हासिल 1, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। 65/5। 5 का भाग दे देंगे तो 5 का 5 5 या 15 अर्थात 13। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 13, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी 52 आदमी एक काम को 35 दिन में कर रहे हैं, तो 52 आदमी करते हैं किसी कार्य को। 52 आदमी काम करते हैं, काम पूरा करते हैं बराबर 35 दिन में। 35 दिन में पूरा कर रहे हैं तो बराबर 35। अगर एक आदमी का काम निकालना तो एक आदमी से कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक आदमी से पूरा करेगा बराबर 35 गुणा 52 दिन में, यानी 3552 गुणा हो जाएगा। तो वो एक आदमी का काम निकलेगा। काम कराना है हमें 28 आदमी से, तो 28 आदमी काम करेंगे बराबर, ये हो जाएगा 35 गुणा 52 बट्टे 28। 28 को काट देंगे, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो बराबर 5 और 13 का गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65, यानी 65 दिन में 28 आदमी इस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेख हैं। यानी दिए गए बिंदु हमारे संरेख है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। हमें बिंदु दे रहा है ये ए 2,3, बी दे रहा है 4, के और सी दे रहा है 6, -3। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, x2/2 एंड ये x3/3। ये हमारे 3 बिंदु दे रहा है। तीनों बिंदु हमारे संरेख है, तो संरेख की कंडीशन होती है x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/y1 - y2 बराबर 0। अगर दिए गए बिंदु हमारे संरेख है तो ये कंडीशन हमारी बराबर 0 की होगी। इसमें हम मान लगा देंगे। x1 का मान 2, y2 का मान है के माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस सूत्र में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का मान है 4, y3 का मान -3 एंड y1 का मान -3 प्लस x3 का मान 6, ये हो जाएगा y1 3 माइनस के बराबर 0। अब अंदर गुणा कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2k + 6 + 4, ये हो जाएगा -3 और -3 6 हो जाएगा, प्लस 6 का अंदर गुणा कर दे 6 × 18 -6k बराबर 0। अब ये माइनस का k है, ये प्लस का k है, तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा -4k इधर हो जाएगा, ये प्लस 18 और 6 24 और -6 चौक 24 बराबर 0। 24 से 24 कट जाएगा तो बचेगा -4k बराबर 0। तो k का मान अगर आएगा तो k बराबर 0/-4 बराबर 0। तो k बराबर आपका 0, अर्थात k का जो मान आएगा वो 0 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 0। अगला प्रश्न है, यदि 8 cot थीटा बराबर 15 तब 2 + 2 sin थीटा 1 - के sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा 2 - के 2 cos थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें ये दे रहा है पहले 8 cot थीटा बराबर 15,
तो इससे हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 15/8। अब हमें मान निकालना है 2 + के 2 साइन थीटा 1 - के साइन थीटा बट्टे 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2 - के 2 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 - साइन थीटा बट्टे 1 + कॉस थीटा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 1 - कॉस थीटा। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ a + b a - b फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a² - b², यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही a + b a - b, ये हो जाएगा आपका 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो बराबर ये हो जाएगा कॉस बट्टे साइन होता है कॉट थीटा, यानी ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का मान हमारे पास है 15/8। तो मान लगा देंगे 15/8 का स्क्वायर, वर्ग लगाए वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 225/64, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 225/64। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी h का मान हमें दे रहा है, ऊंचाई h बराबर 14 सेमी, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ दे रहा है, सरफेस एरिया ये दे रहा है आपको 88 सेमी स्क्वायर, 88 सेमी। तो बेलन के आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है, तो हमें वक्रपृष्ठ दे रहा है, तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है 2πr/h। ये बेलन का वक्रपृष्ठ है, ये बराबर 88 के है। हमें r का मान निकालना है, r का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर 88/2πh बराबर 88/2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और h का मान 14 है। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अर्थात r का मान जो आएगा वो आएगा आपका 1। r बराबर 1 आ जाएगा। हमें निकालना है इसका व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r के, तो r बराबर हो जाएगा 2 × 1 अर्थात 2 सेमी। इसका जो व्यास आएगा वो 2 सेमी, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है, 2 सेमी। अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 14 सेमी और आधार की त्रिज्या 12 सेमी है, यानी आपको h बराबर 16 सेमी दे रहा है और r बराबर दे रहा है 12 सेमी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l। अब हमारे पास l तो है नहीं है, तो पहले हम l का मान निकालेंगे। l बराबर होता है √r² + h² बराबर √r का मान है हमारे पास 12 का स्क्वायर, h का मान 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 12 बार 144 प्लस 16 का वर्ग होता है 256 बराबर √ ये हो जाएगा 400। ये 400 हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल आएगा 20, यानी l बराबर आपकी आ जाएगी 20। अब हमें l का मान यहाँ लगाएंगे, पाई का मान लगा दें 3.14 इंटू r का मान हमारे पास है 12 और l का मान है 20, तो बराबर ही हो जाएगा। गुणा कर लें, तो पहले 20 का गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं, 0 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा 12। अब इसका गुणा कर देंगे, 0 12 × 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 हो जाएगा 33, 33 की 3 हासिल 3, 12 65 12 6 72 और 3 75, तो ये 553, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 553.6 सेमी स्क्वायर, अर्थात इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 573.6 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, p पे घात 4 - 81 के गुणनखंड, यानी p पे घात 4 - 81 के गुणनखंड। इसमें हम एक फॉर्मूला बनाएंगे a² - b² वाला, तो ये हो जाएगा p² का होल स्क्वायर - 9 का होल स्क्वायर। इसको हम एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो p² + 9 और ये p² - 9। ये फार्मूला है, एक बार जोड़ेंगे दोनों को और एक बार घटा देंगे, वर्ग घटा के, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम
इसको तो ऐसे ही रहने देंगे पी स्क्वायर प्लस 9 को, इसमें फिर फॉर्मूला लगा देंगे पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसे जोड़ देंगे तो पी स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा आपका पी प्लस 3 और पी माइनस 3। तो हमारा ये आंसर आएगा। आप देखते ही है कि नहीं है, तो ये हमारा इन सब में से कोई भी नहीं है। जब किसी में नहीं है इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 2/x प्लस 10 तो x का मान होगा। हमें ये मान दे रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 2/x प्लस 10। इसका हम लासा ले लेंगे, लासा आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। जब दो संख्या अलग अलग होती है दोनों लासा हम ले लेते हैं, इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका इधर ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 2/x प्लस 10। x और x आपका 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 और 1 3 बट्टे इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 बराबर 2/x प्लस 10। फिर कैच गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 4 बराबर x का गुणा x में तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 10 दूनी 20x प्लस के 10 तिया 30, ये आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर से हमारे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर में इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब सबको विकलन कर ले रहे हैं x, तो ये हो जाएगा आपका 6x, इधर आके ये माइनस के 3x माइनस के 20x बराबर यहाँ बचेगा 30 और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6x माइनस के 23x बराबर यहाँ बचेगा 26। 30 में 4 के 26 बचा, यहाँ बचेगा आपका माइनस के 17x बराबर 26। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 26/-17, अर्थात x का मान माइनस के 26/17 होगा। तो माइनस के 26/17 यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है, इसी संख्या का 2/5 गुना हमें इसमें से घटाना है तो 72 प्राप्त होता है। तो बराबर कितना आएगा 72। इसको सॉल्व कर लेंगे हम भिन्न बना के, ये हो जाएगा 5x माइनस के 2x बराबर 72। 5 में से 2 गए तो आपका 3 बचेगा, तो 3/5x बराबर 72। इससे मुझे x का मान निकालूंगा तो x बराबर आ जाएगा मेरा 72 गुणा 5/3। 3 से घटेगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो x बराबर 24 गुणा 5। इसका गुणा कर देंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, अर्थात x का जो मान आएगा वो आएगा आपका 120। 120 यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया जाता है। यानी हमें शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेमी दे रहा है और इसकी त्रिज्या r बराबर 6 सेमी दे रहा है। इससे एक शंकु बनाया जा रहा है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जब हम किसी चीज़ को एक शेप से दूसरी शेप में बदलते हैं तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ पर शंकु से गोला बनाया जा रहा है तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर रहेंगे। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, हम यहाँ r1 ले लें, r1 क्यूब बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 से 1/3 और पाई से पाई घट जाएगा, 4 का भाग दे देंगे तो r1 क्यूब बराबर हो जाएगा, r का मान है 6 का स्क्वायर, h का मान 24/4, 4 छिंग 24, तो r1 क्यूब बराबर आ जाएगा 6 का क्यूब, 2 घात ये और एक इसकी जुड़ जाएंगी 3 हो जाएंगी, तो r का मान आ जाएगा आपका 6 यानी r/6। तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो 6 सेमी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, समीकरण ax², आपको समीकरण दे रहा है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, तो व्युत्क्रम पहले मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब अल्फा
इंटू 1/अल्फ़ा बराबर हो जाएगा C/A, मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा आपका, तो 1 बराबर आ जाएगा C/A, अर्थात C बराबर A। तो आपका जो आंसर आएगा C बराबर A। अगर C का मान A के बराबर होगा तो इसके जो मूल होंगे वे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि x-1 आपको x-1 बराबर दे रहा है और 4x³ प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के बराबर का एक गुणनखंड है, यानी x-1 हमें जो मान दे रहा है 4x³ प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मान इसमें रखने पर ये समीकरण मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो इससे हम x का मान निकालेंगे 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1। x का मान 1 इसमें रख देंगे बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 1 प्लस के बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4, 1 का क्यूब 1 रहेगा प्लस 3 माइनस के 4 प्लस के बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, के का मान आ जाएगा माइनस के 3, के बराबर माइनस के 3, अर्थात के का जो मान आएगा वो माइनस के 3, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, बात वृत्त की हो रही है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, बराबर है संख्यात्मक मान यानी क्षेत्रफल πr²। पाई से पाई कट जाएगा आपका, एक r से r कट जाएगा, तो 2 बराबर r, अर्थात r बराबर 2 वृत्त की त्रिज्या होगी, r बराबर 2, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है, एक आदमी दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है और ये चलता है आपका दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। इसके बाद पश्चिम की ओर, पश्चिम आपका इधर है, तो पश्चिम की ओर जाता है 24 मीटर, 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ये आपका 24 हो गया। अब ये इसका अंत बिंदु और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। आरंभ बिंदु से व्यक्ति अब कितनी दूर है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ड आएगा, तो कर्ड का वर्ग बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 24 का वर्ग 576 प्लस 10 का वर्ग 100, तो ये हो जाएगा आपका 676, यानी के स्क्वायर बराबर 676, तो के बराबर आ जाएगा, ये वर्गमूल होता है 26 का, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो 26 सेमी, तो के का मान आ जाएगा 26, यानी इसकी जो दूरी आएगी वो 26 सेमी, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR Q पर समकोण हो, PQ बराबर, यानी आपका कोई ये समकोण त्रिभुज है PQR, इसमें आपका PQ बराबर 5 सेमी दे रहा है, कोण Q आपका समकोण 90 डिग्री का है। अब आपको इसमें PR प्लस QR बराबर ये दे रहा है 25 सेमी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ड, यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ² प्लस QR²। तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा PR² माइनस के QR² बराबर PQ का स्क्वायर। अब इसमें A² माइनस B² वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार इसे जोड़ दूंगा, PR प्लस के QR और दूसरा आ जाएगा PR माइनस के QR बराबर, इसका मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब मेरे पास PR प्लस QR का मान बराबर 25 दे रहा है ये मुझे, तो इसके मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो 25 PR माइनस के QR बराबर आ जाएगा 25, यानी PR माइनस के QR का जो मान आएगा वो आ जाएगा 25/25, 25 से 25 कट जाएगा एक बार, तो PR माइनस के QR बराबर 1। तो ये मेरा समीकरण दूसरा हो जाएगा, और पहले वाला समीकरण जो दिया है PR प्लस के QR बराबर ये 25, ये समीकरण नंबर आपका पहला है। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे साइन P का मान, यानी मुझे साइन P का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है साइन के अंदर। तो पहले मैं इसमें से दोनों को जोड़ दूंगा समीकरण को, तो QR से QR कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2
पी आर बराबर 26 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 13, तो पी आर का मान आपका आ गया 13। जब पी आर का मान 13 यानी ये वाला जो मान आ गया वो 13 आ गया। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो ये वाला मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, समीकरण 1 से आ जाएगा। समीकरण 1 से जो मान आएगा यानी पी आर की जगह पे मैं रख दूंगा 13, पी आर की जगह पे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर का जो मान आएगा वो आएगा 25 माइनस 13 बराबर 12। तो क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 12, यानी ये आपका 12 हो गया। मुझे साइन पी का मान निकालना है, इस एंगल का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ड। लंब है मेरे पास 12 और कर्ड है 13, तो लंब बट्टे कर्ड यानी 12/13। तो साइन पी का जो मान आएगा वो आएगा 12/13, अर्थात मेरा ऑप्शन ए सही होगा 12/13। अगला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु, ये वृत्त है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपको दे रहा है 24 सेमी, तथा बिंदु Q, ये बिंदु Q है, Q से वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 25 सेमी। तो मुझे ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींची जाती है तो वो हमेशा लंब खींची जाती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा, इसका मतलब ये लंब 90 डिग्री कोण है, तो इसके सामने हो जाएगा कर्ड कहलाएगी। तो ये आपका कर्ड हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये ओ मान लो, इसे ए मान लें, तो ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, सॉरी ये तो हमें ज्ञात ही करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर ओ ए का स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका 914 बराबर ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए का जो मान आएगा ये आ जाएगा आपका 7, ओ ए बराबर 7, यानी वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो आपकी, ये त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है, 7 सेमी। अगला प्रश्न है, यदि लॉग बेस 5 पे 0.04 का मान x है तो x का मान होगा, यानी ये दे रहा है आपको लॉग आधार 5 पे 0.04 बराबर x। मुझे इसमें x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा लॉग 504। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा बराबर x हो जाएगा। ये लॉग 5, ये इससे कट जाएगा 4 से, ये 25 बार, तो ये 1/25 बराबर x, यानी लॉग 5, ये 5 पे घात 2 हो जाएगा बराबर x के। तो लॉग 5 और ये 5 पे घात -2 हो जाएगी ऊपर जाके घात। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग m पे घात n बराबर n लॉग m, यानी घात आगे आ जाएगी तो -2 लॉग 5 बराबर x। एक फॉर्मूला होता है लॉग के अंदर लॉग m इंटू m, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो इस पूरे का मान हमेशा 1 रहता है। तो ऐसे ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मान 2 इंटू 1 बराबर x, अर्थात x का जो मान आएगा वो -2 आएगा, x बराबर -2, यानी मेरा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक चित्र आपका त्रिभुज ABC दे रहा है, इसमें कोण B आपका समकोण है 90 डिग्री का है। AC बराबर आपको दे रहा है, AC बराबर 15, AB बराबर 12 सेमी, तो BC का मान पूछ रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी, यानी कर्ड हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान 15, तो 15 का वर्ग बराबर AB है आपका 12 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो 15 का वर्ग 225 माइनस 12 का वर्ग, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 144 बराबर BC का वर्ग। इसमें से घटाऊंगा तो ये बचेगा 1 और यहाँ 8, तो BC बराबर आएगा मेरा BC का स्क्वायर बराबर 8। तो इससे BC का जो मान आएगा तो BC बराबर आपका आ जाएगा 9, यानी BC बराबर 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी 9 सेमी। अगला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 रहती है। यानी अगला प्रश्न है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, हमें nवां पद दे रहा है, nवां पद
एन व पद, एन दे रहा है एन बराबर 3 प्लस के 2n, ये हमें मान दे रहा है। हमें 24वां पद निकालना है, 24वां पद हमें 24 पदों का योगफल, 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी सम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी पहले निकालेंगे, समांतर श्रेणी का सवाल है। तो n बराबर हम इसमें 1 रखेंगे, तो a1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस के 2 इंटू 1। n बराबर हम 1 2 3 4 रख देंगे, नेचुरल नंबर है ये, तो ये हो जाएगा बराबर 5। a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी तरह से a3 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 9। तो आपकी जो सीरीज बन जाएगी 5, 7, डॉट डॉट 9, सॉरी डॉट डॉट। तो मुझे अब 24 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब n का मान है मेरे पास 24, क्योंकि 24 पदों का योग निकालना है। 2 a का मान, समांतर श्रेणी में पहला पद ये a होता है, तो a बराबर आपका 5 हो जाएगा, प्लस n का मान मेरे पास है 24 माइनस के 1, डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन पदों में कितने का अंतर है, इन पदों में, तो 7 में से 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, तो 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 12 बार, बराबर 12 और ये 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचेगा 23 गुणा 2 बराबर 12, 10 प्लस 23 दूनी 46, यानी ये आ जाएगा 12 गुणा 56। इसका 12 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 की 2 हासिल 7, 12 में 60 और 67, यानी इसका जो आंसर आएगा 672। अर्थात मेरा जो ऑप्शन है 672, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी किसी डब्बे में जो पेंट भरा हुआ वो इतने एरिया में पेंट कर सकता है। इस डिब्बे में पेंट से, इस डिब्बे में जो पेंट है उस पेंट से हमें इतनी लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई वाली ईंट पेंट करनी है। तो इससे कितनी ईंटें पेंट होंगी, तो ईंटों को पेंट करने के लिए ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर आपकी आ जाएगी बराबर कितनी एरिया में ये पेंट कर रहा है, पेंट करने वाले एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का यानी एरिया ही निकालना है, कितने भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बट्टे एक ईंट का वक्र पृष्ठ, एक ईंट का वक्र पृष्ठ। ईंट हमारी घनाभ के टाइप की है, ईंट हमारी घनाभ के टाइप की है, तो ये तो आपका 9.375 बट्टे 375 बट्टे ईंट घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 इंटू LB BH प्लस HL। इनके मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.375 बट्टे 2 इंटू एल का मान मेरे दे रहा है 22.5 गुणा बी का मान है 10 गुणा एच का मान है 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब इनका गुणा करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे प्लस, और प्लस ये हो जाएगा आपका, इसका गुणा करेंगे 75, इनको जोड़ लेंगे तो 9.375 बट्टे 2 गुणा, इनको जब जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 468.75। अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो दे रहा है ये सेमी स्क्वायर में है मुझे, और ये दे रहा है मीटर स्क्वायर, तो मुझे ये सेमी स्क्वायर को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 100 गुणा 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 बार 100 का गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसको मैं ऊपर पहुँचा दूँगा। तो ये पहले, अब मैं इसके हल करने के लिए यहाँ से ये पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दे रहा हूँ, यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पर मैं 3 जीरो लगा दूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 9.375
बट्टे ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 2, इसका मैं गुणा कर दूंगा, इसका गुणा आएगा 93750 और यहाँ मेरा 1 10 बच गया गुणा 10, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इससे ये कट जाएगा एक बार, तो बराबर बचेगा 100, यानी ईंटों की संख्या जो आएगी वो 100, अर्थात मेरा जो ऑप्शन ए है वो सही है 100। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ बराबर 5/7, यानी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दे रहा है वो 5/7 है, तो हमें त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ज्ञात करना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात है 5/7, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25/49, अर्थात इनका जो अनुपात आएगा वो 25/49, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही है 25/49। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4 हमें दे रहा है tan थीटा बराबर 4, ये है आपका 5 tan थीटा, तो मैं इसे tan थीटा का मान निकाल दूंगा। tan थीटा मेरा आएगा tan थीटा बराबर 4/5। अब मुझे मान निकालना है 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा। मुझे इसका मान निकालना है, मुझे जो मान निकालना है 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। मेरे पास जो मान है वो tan का है और मेरे पास ये मान ये पूछ रहा है वो साइन और कॉस में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं tan में बदलने की कोशिश करूँगा। तो tan में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों में cos का भाग दे दूँगा, यहाँ भी cos का भाग दे दूँगा, यानी ऊपर नीचे में cos का भाग दूँगा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा बट्टे cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे cos थीटा। इसी तरह से नीचे हो जाएगा 5 sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस के 2 cos थीटा बट्टे cos थीटा। cos से cos यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। अब 5 sin बट्टे cos होता है tan थीटा माइनस के 3 बट्टे ये भी 5 tan थीटा प्लस 2 बराबर, अब इसका मैं मान लगा दूंगा 5, tan थीटा का मान है मेरे पास 4/5 माइनस 3 और ये हो जाएगा 5 गुणा 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4 माइनस के 3 बट्टे 4 प्लस के 2 बराबर 1/6, अर्थात जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है 1/6। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर, मुझे a का मान दे रहा है, a ये आव्यूह है 0 0 1 0, तो a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी a स्क्वायर का मान निकालना है। इसके लिए मैं a का a में गुणा कर दूंगा, तो a का जो मान है वो 0 0 1 0, इसमें 0 0 1 0 का मैं गुणा कर रहा हूँ आपस में, तो ये हो जाएगा आपका आव्यूह का आव्यूह में गुणा है, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस, अब 0 का 1 में करेंगे तो 0, ऐसे ही इसका करेंगे इसमें 0 प्लस 0, ऐसे ही इसका करेंगे तो 0 प्लस 0, अब इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 0, अर्थात ये आएगा आपका 0 0 0 0, यानी ये आपका एक शून्य आव्यूह बन गया, अर्थात इसका आंसर जो आएगा वो 0 या 0 आएगा, यानी a स्क्वायर का मान आएगा आपका 0, ऑप्शन बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ये है x का मान पूछ रहा है, ये त्रिभुज दे रहा है, ये इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण में हम जानते हैं बाह्य कोण का मान अंदर के जो विपरीत कोण होते हैं इन दोनों कोणों की जोड़ के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x बराबर 72 हो जाएगा, 5 और 4 9x हो जाएगा, 9x बराबर 72, तो 9 8 72, तो x बराबर आपका आ जाएगा 8, x का मान 8, तो x बराबर 8, यानी ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों ये 2021 के पेपर का गणित के क्वेश्चंस का हल है, 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस का, बाकी के 26 से 50 तक के क्वेश्चन का हल आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।